हेलो स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें क्या सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। इसमें सेंटर ऑफ मास का क्या करता है कि कोई भी बॉडी दे देता है, उसका मास को रिमूव कर देता है, उसके मास को रिमूव कर देता है और मास रिमूव करने के बाद पूछता है इसका नया सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट किया है, वो खोजने के लिए बोलता है। तो ठीक इसी तरह से एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ कि एक सर्कुलर प्लेट है ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस हैज ए डायमीटर इज 56 सेंटीमीटर। एक आपके पास प्लेट है, समझिए क्वेश्चन को। जैसे एक प्लेट है, ये अभी रिमूव नहीं किया है, इसका आपका डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है, ये सपोज कर लो सेंटर है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है आपका 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर रेडियस का बात कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। 28 सेंटीमीटर इसका रेडियस। ये अभी तक का अभी कोई रिमूव नहीं किया है, ठीक है। अब रिमूविंग पोर्शन के बारे में बोला गया, एक सर्कुलर रिमूविंग पोर्शन आपको करना है जिसका डायमीटर कितना होना चाहिए। रिमूव वाला पोर्शन का बात कर रहा हूँ। रिमूव्ड क्या करना है, जिसका डायमीटर कितना देना है, 42 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका रेडियस क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। इतना पोर्शन को इसमें से निकाल लेना है, ठीक है। क्लियर है, अच्छा खासा पोर्शन को निकाला जा रहा है। अब इससे क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास अभी कहाँ पर है, अभी सेंटर ऑफ मास CM, सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पर शिफ्टेड है, इस जगह शिफ्टेड है। जैसे ही पोर्शन को निकालोगे ये शिफ्ट इस तरफ करेगा। अब कहाँ करेगा, यही खोजना है हमको, इस नया पोजीशन को, ठीक है। किसी भी एक वन एज को ले लेना है। तो सपोज कर लो हम इस एज से ले रहे हैं। अब इस फिगर को हम समझाने के लिए, जैसे ये आपका है और इस एज से हम कट कर लिए, इतना पोर्शन कट कर लिए, ठीक है। और ये यहाँ इसका जो सेंटर है सपोज कर लो यहाँ है, और इसका रेडियस कितना बन रहा है, 21 सेंटीमीटर 20। और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा बच्चा, डायमीटर हो जाएगा 42। ये पोर्शन को रिमूव्ड कर देना, क्या कर देना है, रिमूव्ड कर देना है। जब रिमूव्ड कर दोगे तो अब तो ये इसका मास बहुत ज़्यादा रिमूव्ड हो जाएगा और यहाँ इस वजह से इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ शिफ्ट करेगा और न्यू सेंटर ऑफ मास तुमको खोजना है, लोकेशन को खोजना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को करना क्या चाहिए, जैसे एक पूरा बॉडी ले लो, ठीक है, एक पूरा बॉडी ले लेते और एक रिमूविंग पोर्शन ले लेते हैं, ठीक है। एक पूरा बॉडी ले लेंगे, एक रिमूविंग पोर्शन ले लेंगे और वहाँ का कोऑर्डिनेट खोज लेंगे, ठीक है। करके बताते हैं, समझिए। जैसे एक पूरा बॉडी अगर सपोज कर लो ये ले लिए और एक रिमूविंग पोर्शन जो उसमें से निकाले हैं ये ले लिए, क्लियर है। पूरा बॉडी का हम हमेशा बोलते हैं आपको ओरिजिन रखना होगा। ओरिजिन इधर है आपका, जब ये बॉडी को रिमूव नहीं किया था तो आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और ये रिमूविंग जो 21, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इस जगह होगा सेंटर ऑफ मास। ये 1 है, ये रिमूविंग बॉडी का 2 है। इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, इसका कोऑर्डिनेट लिखना चाहते हैं। देखो हर एक डिस्टेंस को हम लोग मेज़र यहाँ से कर रहे हैं, इस पोजीशन से कर रहे हैं, ठीक है। सभी डिस्टेंस को यहाँ से काउंट करेंगे, सभी डिस्टेंस को इसको हमने रेफरेंस पॉइंट माना है। तो अगर आपका जो आर्क लिया आपने, इस तरह से आर्क लिया आपने, तो इसका यहाँ पर सेंटर सपोज कर लो न्यू सेंटर O', ये आपका 21 बता रहा है, क्या बता रहा है, 21। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा वो पूछ रहे हैं, तो 28 - 21 होगा। कितना होगा, 28 - 21। यही सबसे ज़्यादा ट्विस्टिंग पॉइंट है इसमें, ये समझना है। फिर से हम इस बात को समझा रहे हैं आपको, फिर से समझा रहे हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे, उसके बाद कुछ रहेगा ही नहीं इस क्वेश्चन में, इजी। बस ये वाला चीज़ को समझ लो। जैसे ये आपका सेंटर अभी कहाँ, अभी आपने रिमूव ही नहीं किया, इसका रेडियस कितना है, 28 है, याद हो गया होगा क्वेश्चन।
ये आपका क्या ओरिजिन है, ठीक है, क्लियर है। ये वाई डैश वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, ये तुम्हारा एक्स डैश हो गया, ये तुम्हारा एक्स हो गया। अब हम बोल रहे हैं किसी वन, यहाँ से भी निकाल सकते थे, कोई भी वन एज से ले, सपोज कर लो हम यहाँ से ये कट कर लिए, ठीक है, इतना पोर्शन को कट कर लिए। अब इसका इस रिमूविंग पोर्शन को देखोगे, रिमूविंग पोर्शन को देखोगे, उसका सेंटर क्या ये है? नहीं, इसका सेंटर आपका ये 42, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 42 डायमीटर है, तो 21 कितना बच्चा, ये नया सेंटर ओ डैश, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा 21। हम पूछ रहे हैं हमको सारा डिस्टेंस यहाँ से काउंट करना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो 28 माइनस 21 जो कि 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? मेन सेंटर का 0 0। यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? y तो होने वाला नहीं है, तो 7 0। समझ में आया? समझ में आया? बस दो कोऑर्डिनेट, दो सेंटर ऑफ मास। अब एक बॉडी ले लेंगे, एक जो रिमूविंग है वो, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं और इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये रिमूविंग पोर्शन है, रिमूविंग पोर्शन है, और ये तुम्हारा जब रिमूव्ड नहीं किए थे तब का पोर्शन है। वो यहाँ से ओरिजिन क्या होगा 0 0, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट 7 0। कोऑर्डिनेट कैसे लिए हैं वो समझा रहे हैं। ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। क्लियर है? इसका मास कितना है? इसका मास कैपिटल M मान लो, इसका मास स्मॉल m मान लो। रिमूविंग कोऑर्डिनेट निकालने के बाद जैसे ही ये कोऑर्डिनेट आपको मिल जाता है, आपके लिए क्वेश्चन कुछ रहा ही नहीं। अब बस आप x इक्वल टू m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कर लीजिए और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, रिमूविंग मास को निगेटिव में लीजिएगा, बस खोज लीजिए, यही फॉर्मूला है। तो सर हमको मास नहीं मालूम है कि मास कितना है। देखो मास का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पर। मास दो गो है, एक टोटल है, टोटल मास है जो कि पूरा स्फीयर का, एक रिमूविंग मास है, रिमूविंग मास है जिसे स्मॉल m। तो इसको बनाने के लिए क्या कर लो, मास पर यूनिट एरिया आप स्मॉल m मान लो। इसका टोटल देखो, मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले क्लास में इतना न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, समझ में आ गया होगा। मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया। अगर वॉल्यूम होता, थिकनेस दिया रहता, यहाँ नाम मात्र का थिकनेस है, एरिया प्लेट बोला है तो एरिया ही लेंगे तो इससे मास निकल जाएगा। दोनों का डेंसिटी सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल का बना हुआ है। तो टोटल मास क्या होगा, रो इंटू टोटल मास, रो इंटू एरिया, पाई आर कितना है 28 का स्क्वायर, ये आपका क्या निकल गया एरिया, इनटू स्मॉल m पर यूनिट मास। इससे हमको टोटल मास मिल जाएगा और इससे स्मॉल m रो इंटू पाई 21 का स्क्वायर इंटू m, इससे हमको स्मॉल मास मिल जाएगा, रिमूविंग मास मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास मास भी आ गया है, आपके पास मास भी आ गया है। बस अब क्या करना है, अब आंसर देखिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है, यूज करना है। x m1 की जगह पर क्या बैठाइएगा, m1 टोटल मास, m1 टोटल मास कितना है, टोटल मास रो है, पाई है, 28 का स्क्वायर है, इंटू m है, लेकिन कोऑर्डिनेट बेचारा का 0 है। हमने कोऑर्डिनेट फिर से बना दे रहे हैं, ये बिना रिमूविंग, और ये जो रिमूव्ड किया आपने, यहाँ का ओरिजिन हमने 0 0 लिया था और यहाँ का कोऑर्डिनेट हमने 7 0 लिया था। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है जो कि कैपिटल M है, ये रिमूविंग मास है। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस
प्लस नहीं करना है, माइनस देना है। रिमूविंग मास है, रिमूविंग मास कितना है आपका, रो है, पाई है, 21 का स्क्वायर है, इंटू एम है, इंटू एम है। ठीक है, रिमूविंग मास, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चा, 7 है। ठीक है, अब इन दोनों मास को क्या करना है, m1 प्लस m2, तो टोटल मास हमारा कितना दिया हुआ है, रो है, पाई है, 28 का स्क्वायर है, इंटू एम है, इंटू एम है, माइनस रो है, पाई है, 21 का स्क्वायर है, इंटू एम है। क्लियर है? तो ये पोर्शन तो आपको मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, 0 हो गया। वहाँ क्या बचा, माइनस पाई 21 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू एम। यहाँ पर कॉमन ले लो, पाई, रो पाई एम भी निकलेगा, और यहाँ 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करो, रो पाई कट गया, एम भी कट गया। बस इसे कैलकुलेशन करो, 21 का स्क्वायर इंटू 7, और यहाँ 28 का होल स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, और आंसर ले लीजिए। ठीक है, इसको ये एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं हम लोग। इसमें क्या है कि एक आपको डिस्क दिया हुआ है, एक डिस्क है जिसका रेडियस r है, जिसका रेडियस r है। इसमें भी रिमूव मास करना है, एक छोटा सा डिस्क को कट आउट करना है जिसका रेडियस कितना होगा, r/2 होगा। मतलब ये जो भी आपने रेडियस लिया है इसका हाफ, ये वाला पोर्शन यहाँ से कट आउट करना है। समझ रहे हैं? ये पोर्शन आपको r/2 रेडियस लेकर के कट आउट करना है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट, यहाँ पर अगर अभी कट आउट नहीं किए हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, यहाँ पर 0 0 ओरिजिन, ये होल बॉडी का, होल डिस्क का। और जब कट कर दीजिएगा, अगर जिस पोर्शन को आप कट कर रहे हैं, और कहाँ तक बोला जा रहा है इसको कट करने के लिए, यहाँ से r/2, इस ओरिजिन से आप कितना गए, r/2। यहाँ से आर्क इस जगह आप सेंटर लेते हुए आप इसको कट कीजिएगा। ठीक है, ये एकदम सेंटर से होता हुआ जाना चाहिए, कट कीजिएगा और इस मास को रिमूव कर दीजिएगा, रिमूव्ड। ये आपका पोर्शन रिमूव्ड मास। अब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास अब तो रहेगा नहीं, सेंटर, इस पोर्शन को हल्का करने की वजह से सेंटर ऑफ मास किधर मूव करेगा, इस तरफ मूव करेगा। यही कहाँ पर किया है ये आपको निकालना है। क्लियर है? इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है इस पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए वो क्या है, अब देखिए इसमें अलोंग एक्स एक्सिस ही हो रहा है, वाई एक्सिस की तो कोई कहानी नहीं है। तो हम एक्स एक्सिस को ही लेंगे, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये फार्मूला है हमारे पास। और इसे बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो रिक्वायरमेंट चाहिए, एक मास का है और एक तुम्हारा कोऑर्डिनेट का है, x1 x2। तो कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं और मास निकाल लेते हैं, फिर फार्मूला कंप्लीट। तो कोऑर्डिनेट किसका निकालेंगे, जैसे एक होल बॉडी का, जैसे जब कट नहीं किए हो होल बॉडी का, और एक कटिंग पोर्शन जो आपने निकाला है, जो कट कर दिया है, जो कट किया है ना, उसका रिमूविंग मास का, ऐसे करके दो पार्टिकल्स ले लो, सपोज कर लो दो पार्टिकल्स हो गया। ये कंप्लीट मास है, कंप्लीट मास या कंप्लीट डिस्क है, और ये रिमूविंग मास ऑफ डिस्क है। इसका कोऑर्डिनेट बाबू क्या बनेगा, जब यहाँ पर सेंटर ऑफ मास नहीं तो 0 0 बनेगा, और इस जगह सेंटर ऑफ मास तुम्हारा देख लो, यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या बनना चाहिए, ऑल डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम दैट पोजीशन। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनना चाहिए, r/2, 0। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, r/2, 0। यही तुम्हारा क्या हुआ, x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये तुम्हारा x2 हुआ, ये तुम्हारा
y2 हुआ। याद रखिएगा ये रिमूविंग मास है तो इसलिए निगेटिव करके लीजिएगा इसे, ऐसे मास निगेटिव नहीं होता है, ये कंफर्म रखिएगा आप। तो ये दो पार्टिकल्स हो गया। अब इसके बीच में ये सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइज किया है ये निकल जाएगा, पता कर लेंगे, फॉर्मूला सामने रखा हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला में x1 x2 बैठाने के लिए तो आ चुका है, लेकिन फॉर्मूला में मास नहीं मिला है। मास क्या होगा? मास को निकालने के लिए एक कंप्लीट मास निकालना है, कंप्लीट मास ऑफ डिस्क और एक रिमूविंग मास, दोनों निकालेंगे। मास का फॉर्मूला क्या होगा? मास कभी भी निकालेंगे तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम तो है नहीं, डिस्क बोला गया है तो एरिया, वॉल्यूम इनटू डिस्क इनटू डेंसिटी इनटू एरिया। तो इसका डेंसिटी तो सेम ही है, बड़ा वाला डिस्क ले रहे हैं। एरिया क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर, पूरा कंप्लीट है। इसका रेडियस क्या हो जाएगा? कंप्लीट। क्लियर है? एरिया हो गया। अब हम लोग इस जो पूरे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसको मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट मास पर यूनिट एरिया जो कि स्मॉल m लेट कर लिया गया, तो स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा? कंप्लीट मास निकल जाएगा। रिमूविंग मास इसी तरह से, रिमूविंग मास m डैश, इसको निकालने के लिए रो पाई r/2 का स्क्वायर इंटू m, ये आपका रिमूविंग मास का निकल गया। क्लियर? बस कंप्लीट। अब सिर्फ फॉर्मूला बैठाना है, जैसे x इक्वल टू m1 के जगह टोटल मास कितना दिया हुआ है? रो है, पाई है, r स्क्वायर है, m है, हो गया। x1 कितना दिया हुआ? 0, x1 आपका कितना है? 0, प्लस m2 कितना है? या m2 वही रिमूविंग m डैश कितना है? रो है, पाई है, r स्क्वायर बाई 4 है, उसका स्क्वायर कर दिए, इंटू m है, और इसका x2 कितना है? r/2 है, डिवाइडेड बाई, अब इन दोनों टोटल मास करने के लिए यहाँ पर करना है रो पाई r स्क्वायर बाई m। ठीक है, अब देखो हम जानबूझ करके कुछ अभी लिख रहे हैं जैसे फॉर्मूला, उसके बाद हम बताएंगे, प्लस रो पाई r स्क्वायर और यहाँ आपका 4 इंटू m इंटू m। चूंकि ये रिमूविंग मास किया है तो यहाँ पर जो आपका मास है ना बाबू, यहाँ पर जो रिमूविंग मास है उसको क्या से लीजिएगा? निगेटिव लीजिएगा। क्या लीजिएगा? बस निगेटिव लीजिएगा, इसलिए यहाँ निगेटिव आ रहा है। ये भी आपका रिमूविंग मास है, इधर भी आपका निगेटिव हो जाए। बस इतना करना था, जानबूझ करके हमने प्लस को दिखाया था कि आपने फॉर्मूला यही लिखना है, बस इसमें क्या हटाना है उसको देख लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये तो मल्टीप्लाई होकर के कितना होगा? x इक्वल टू 0 हो गया, x इक्वल टू ऊपर वाला ये पोर्शन तो 0 हो गया आपका। ठीक है, यहाँ माइनस बचा, ये आ रहा है या नहीं इसका? रो पाई r का पावर 4, r का पावर स्क्वायर 4 इंटू m, फिर r/2 डिवाइडेड बाई, इसमें रो कॉमन निकल जाएगा, पाई भी कॉमन निकल जाएगा, r स्क्वायर भी कॉमन निकल जाएगा, m भी कॉमन निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, -1/4 बचेगा। ठीक है, देखिए पाई कटा, रो कटा, r स्क्वायर कटा, m कटा, क्या बचा आपके पास?
यहाँ पर R 8, 4 2 8, और यहाँ एलसीएम जो लोगे तो इंटू 4 ऊपर जाएगा इंटू 3, ये कितना से कटेगा 2 से, और आपका निकला R/6। लेकिन आंसर में यहाँ पर निगेटिव चल रहा है, तो आपको सेंटर ऑफ मास आपका कितना डिस्प्लेस्ड किया है -R/6। कहने का मतलब जो भी रेडियस है, सपोज कर लो रेडियस अगर 12 सेंटीमीटर होता तो R/6 2 सेंटीमीटर सेंटर से डिस्प्लेस्ड किया है, किधर, लेफ्ट के तरफ। ये क्या बता रहा है, लेफ्ट के तरफ डिस्प्लेस्ड किया है। क्लियर है? इस टाइप से क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ओके, थैंक यू।